सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं जो कि आईटीआई बच्चों और आईटीआई कॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन बच्चों का एडमिशन आईटीआई कॉलेज द्वारा एससीवीटी पोर्टल पर हो गया था, लेकिन एनसीवीटी पोर्टल पर अभी तक उनका डाटा शो नहीं कर रहा है, या फिर कॉलेज की गलती से बच्चों ने ट्रेनिंग वेरिफिकेशन किया, उसके बाद गलती से उन बच्चों का डाटा रिजेक्ट हो गया है या डिलीट हो गया है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से। तो उन लोगों के लिए ये अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आईटीआई का जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन है या फोटो अपलोड करने की डेट है या फिर आईटीआई द्वारा बच्चों को अप्रूवल करने की डेट है, उसका भी टाइम जो है इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो वो कब से कब तक होना है। और दोस्तों, जो एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर डाटा जिन बच्चों का दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है, उन बच्चों के लिए स्टेट डायरेक्टरेट को कब से कब तक क्या चीज करनी है, अगर उस डेट के बीच में अगर आपका कोई बच्चा छूटा हुआ है तो कहाँ संपर्क करना होगा, जिससे कि आपके जो एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे डाटा छूटा है वो एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे अपलोड हो सके। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे टेक्नोनेट विनोद टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं डीजीटी के लेटर पे, जिसमें उन्होंने इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी है। ये लेटर जो है आया है 10 अगस्त 2021 को। इसमें देखिए सब्जेक्ट में लिखा है लेफ्ट ओवर सीटीएस एडमिटेड ट्रेनिंग डाटा माइग्रेशन टू एनसीवीटी एमआईएस थ्रू एपीआई लिंक। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे छूट गए हैं या डिलीट हो गए हैं एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर, उनके लिए डाटा माइग्रेशन के लिए लिंक ओपन किया जाएगा एनसीवीटी एमआईएस द्वारा। एपीआई लिंक ओपन किया जाएगा सत्र 2020 के लिए। ये सत्र 2020 के बच्चे हैं जो छूटे हुए हैं, उनके लिए है। यहाँ पे देखिए इन द कंटिन्यूएशन, इसमें मेनली ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें ये लिखा है कि 10 अप्रैल जो लास्ट डेट थी, उसके बाद जो है काफी स्टेट डायरेक्टरेट के द्वारा मैसेज इनको मिला, कंप्लेन मिली कि भाई अभी कुछ ट्रेनिंग डाटा जो है अभी पेंडिंग दिखा रहा है, अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो इसके लिए जब काफी कंप्लेन गई तो डीजीटी को जो है इस चीज को ओपन करना पड़ा। तो इसके लिए इन्होंने क्या गाइडलाइन जारी की है, यहाँ पे देखिए उन्होंने पर ट्रेनिंग जो है 100 रुपीज की फीस लगाई हुई है। और पोर्टल पे ये देखिए निमी पे दिया गया है कि जो भी बच्चे छूटे हुए हैं उनका इस लिंक पे जाके फीस पेड करें। वो भी स्टेट डायरेक्टरेट को करना है, न कि आईटीआई को करना है। आईटीआई में इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक कंप्लेंट डाल देनी है अपने स्टेट डायरेक्टरेट के यहाँ कि भाई हमारा ये बच्चा जो है इस ट्रेड में जो है छूटा हुआ है। बाकी जो भी डिटेल मांगे स्टेट वाले वो आप दे सकते हैं। वैसे तो उनके पास पूरा डाटा पड़ा होगा कि भाई कौन से कॉलेज का कितने बच्चे जो है अभी पेंडिंग दिखा रहे हैं जो अपलोड नहीं हुए थे। लेकिन भाई जो बच्चे जिन आईटीआई के द्वारा बच्चा रिजेक्ट हो गया है या मतलब अपलोड किया गया था और वो गलती से रिजेक्ट हो गया है या डिलीट हो गया, तो उनके लिए स्पेशली यह है कि उनको कंप्लेन करना पड़ेगा, जिससे कि उनका टाइमली डाटा जो है अपलोड हो सके। क्योंकि टाइम के बाद अगर आप करते हैं तो स्टेट डायरेक्टरेट भी चाह कर भी इस डाटा को एनसीवीटी एमआईएस पे अपलोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका लिंक बंद हो चुका होगा। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ये कहा है डीजीटी द्वारा कि सभी एसपीआई जब पेमेंट कर लेंगे, जितने बच्चों का लिस्ट है उसके साथ पूरा डाटा अटैच करके उनको जो है फीस पेमेंट की रिसीट जो है उनको भेजनी है। उसके बाद ही वो एपीआई लिंक उनके लिए ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए शेड्यूल पूरा है, कब से कब तक क्या करना है, ये किसके द्वारा करनी है एक्टिविटी। यहाँ देख लीजिए एक्टिविटी बाई एसपीआईयू, साफ साफ लिखा है कि स्टेट डायरेक्टरेट ऑफिस के द्वारा करनी है। और यहाँ शेड्यूल है, टाइमिंग उनको दी गई है। यहाँ पे आईटीआई का अभी कोई रोल नहीं है डाटा अपलोडिंग या माइग्रेट करने के लिए। बस आईटीआई का यही रोल है कि उनको अपनी कंप्लेन स्टेट डायरेक्टरेट के यहाँ कर देनी है कि हमारे कॉलेज में ये बच्चा रिजेक्ट हो गया है, चाहे ये बच्चा अभी तक शो नहीं कर रहा है, छूटा हुआ है। तो वो कंप्लेन उनको कर देनी है फ्यूचर के लिए, कि भाई बाद में ये ना कहें कि भाई हमने तो कर दिया आपने कंप्लेन नहीं किया। तो भाई वो प्रूफ आप रख सकें कि
ठीक है। अब यहाँ देखिए मेकिंग प्रोसेसिंग फी निमी पोर्टल फिलिंग द बेसिक फॉर्म, मतलब प्रोसेसिंग फीस जो पेड करनी है उसके लिए टाइमिंग इनको दी गई है 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, जो भी इनका प्रोफार्मा इनको दिया गया है निमी पोर्टल पे, ठीक है। तो वहाँ पे 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में इनको जो है कि फीस पेमेंट कर देनी है पूरा डाटा बना के। उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे डेवलपमेंट ऑफ एपीआई बिटवीन निमी एंड एनसीवीटी एंड स्टेट, मतलब जो भी डेवलपमेंट करना है निमी पोर्टल को, उनको जो टाइम पीरियड दिया गया है 20 अगस्त तक दिया गया है कि भाई वो 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में जो भी टेस्टिंग वगैरह करनी है अपनी वो कर लें। उसके बाद जब ये लिंक ओपन हो तो किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ऐसा ना हो कि भाई लिंक ओपन हुआ और स्टेट द्वारा एपीआई लिंक स्टेट को दिया गया और उसके बाद वो ट्रेनिंग अपलोड करना चाह रहे हो तो ना हो पाए। तो इसके लिए टाइम पीरियड निमी को दिया गया है कि वो अपना जो है 20 अगस्त तक सारी जो भी डेवलपमेंट है उसके कर लें, डाटा माइग्रेट करने के लिए एपीआई लिंक को जारी करने के लिए, कि 13 अगस्त और 18 अगस्त के बीच में जो भी उनको डेवलपमेंट करना है वो कर लें। उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी कर लें कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। पेमेंट डिटेल डीजीटी पर फॉर्मेट अटैच, ठीक। उसके बाद जो भी आप स्टेट डायरेक्टरेट द्वारा पेमेंट की गई होगी 23 अगस्त तक इनको जो है डीजीटी को भेज देना है, ठीक। और उसके बाद जो है एपीआई लिंक को ओपन किया जाएगा निमी के द्वारा। उसमें उनको टाइम दिया गया है 23 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में। तो स्टेट डायरेक्टरेट को जो है एपीआई लिंक 23 अगस्त को मिल जाएगा। उसके बाद उनको टाइमिंग मिलेगी 5 सितंबर के बीच में। आप देख लीजिएगा अगर आपका बच्चा 2-3 दिन पहले मान ली 5 सितंबर डेट रखी गई है, अगर 31 अगस्त तक अभी तक नहीं दिखा रहा है एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पे, तो आप जाके स्टेट डायरेक्टरेट को दोबारा से कंप्लेन कर सकते हैं, वहां जाके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग नेम 3 कैरेक्टर्स ये एसपीआईयू द्वारा किया जाएगा। इसकी भी टाइमिंग वही है, लास्ट डेट इसकी 5 सितंबर रखी गई है, क्योंकि जब डाटा ही 5 सितंबर तक अपलोड किया जाएगा तो ये सब चीजें 5 सितंबर तक वैलिड है। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग वेरिफिकेशन बाय स्टूडेंट के द्वारा करना है, कब तक करना है वो भी 5 सितंबर लास्ट डेट है। फोटो अपलोड कब तक करनी है, ये आईटीआई के द्वारा करनी है। उसके बाद फोटो अपलोडिंग के बाद ट्रेनिंग अप्रूवल कब तक करना है, ये भी आईटीआई कॉलेज द्वारा किया जाएगा। इन सब की लास्ट डेट जो है 5 सितंबर रखी गई है। जो बच्चे ऑलरेडी एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पे पहले से अवेलेबल हैं और उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो उनको भी यही समय पीरियड दिया गया है, उनके लिए भी डेट बढ़ा दी गई है। 5 सितंबर लास्ट डेट है, चाहे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो, चाहे फोटो अपलोडिंग हो या ट्रेनिंग अप्रूवल का डेट हो। जिन बच्चों का छूटा हुआ है अभी तक नहीं दिखा रहा उनके लिए भी वही डेट है, जिन बच्चों का ऑलरेडी अवेलेबल है उनके लिए भी वही डेट है। और डाटा फ्रीज बाय डीजीटी एंड विप्रो 6 सितंबर को डाटा फ्रीज कर दिया जाएगा। हो सकता है इसके बाद कोई भी टाइम पीरियड ना मिले किसी को भी, ना स्टेट को डाटा अपलोड करने के लिए और ना ही बच्चों को ट्रेनिंग वेरिफिकेशन या आईटीआई कॉलेज को ट्रेनिंग फोटो अपलोड या अप्रूवल करने के लिए। तो इस टाइम पीरियड में जो है कि आप अपना सारा काम कंप्लीट कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अपडेट था जो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए।